हाय गाइस, वेलकम टू ऑली बोर्ड। मैं सौरभ आप सभी लोगों का क्वांट फैकल्टी और गाइस सभी लोगों का वेलकम करता हूं आज की इस वीडियो में। आज हम यहां पे आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम के बारे में थोड़ा सा यहां पे डिस्कशन करने वाले हैं, जो आपका 17 अगस्त का शिफ्ट हुआ था। ठीक है, जो 17 अगस्त में आपका एग्जाम हुआ है उसमें शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 का सेफ अटेम्प्ट क्या है ना, क्या हो सकता है सेफ अटेम्प्ट, उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। और उस सेफ अटेम्प्ट को ध्यान में रखते हुए अगर 90% एक्यूरेसी भी अगर आपकी कंसीडर की जाए कि आपने लगभग 90% सवालों को सही किया होगा, तो आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा ताकि आप फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच जाए। मैं बार बार बोल रहा हूँ फाइनल सिलेक्शन, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ फाइनल सिलेक्शन, मतलब कि केवल और केवल कट ऑफ पार करना ही यहाँ पे गेम नहीं है। यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन आपको लेना है, ठीक है, मेरिट लिस्ट में आना है। तो यहाँ पे 17 अगस्त की शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 में सेफ अटेम्प्ट क्या होने वाले हैं उस पे आइए बात कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, ऑली बोर्ड ने अपना कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट लॉन्च किया है। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो केवल ग्रुप डी के लिए तो नहीं पढ़ रहे हैं, बाकी एसएससी एग्जाम्स और भी कई सारे एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं। तो जहां पे भी सीपीटी का आपका एग्जाम होता है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट का, तो उसके लिए आपके सामने एक कोर्स है जहां पे 15 से ज्यादा एमएस वर्ड, 15 से ज्यादा एमएस एक्सेल और 10 से ज्यादा पावर पॉइंट के वहां पे आपको वीडियो सेशंस मिलने वाले हैं। और साथ में ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस मिलेंगे। ये बैच जो आपको पढ़ाया जा रहा है, ये योगेश सर कंप्यूटर एक्सपर्ट के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। आप सौरभ कोड का यूज करके इस कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं। बहुत शानदार ये बैच है और कई सारी अच्छी प्रिपरेशन आपकी यहाँ पे होगी। अगर मैं बात करूं, जो आपका एग्जाम हुआ था 17 अगस्त का, ठीक है, जो 17 अगस्त का आपका एग्जाम हुआ था, ये इजी टू मॉडरेट लेवल एग्जाम था। अगर मैं तीनों शिफ्ट की बात करूं, ऑल तीनों शिफ्ट की बात करूं, सभी शिफ्ट की, तो रीजनिंग जो आपकी आई थी ये भी इजी टू मॉडरेट लेवल थी। जो जीके थी वो आपकी 2021 के जून जुलाई से भी कई जगह पे पूछी गई है, ठीक है, और आपका 2022 तक की अभी तक की पूरी यहाँ पे जो है करंट अफेयर्स आपका पूछा गया है। तो लगभग 1 ईयर का है ना, 1 ईयर का कंप्लीट करंट अफेयर्स से सवाल आपके पूछे जा रहे हैं। तो 2021 का भी करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, साथ साथ 2022 के जून जुलाई के बाद से स्पेशली आपको 2021 के करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। बाकी नॉर्मल स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं जैसे आ रहे थे। हिस्ट्री की बात करें, पॉलिटी की बात करें और ज्योग्राफी की बात करें, स्टैटिक जीके की बात करें, तो एज यूजुअल क्वेश्चंस हर जगह से आ रहे हैं जैसे अभी तक एग्जाम में आते रहते। तो जीके का अगर ओवरऑल मैं बोलूं तो जीके तो हमेशा मॉडरेट ही रहती है। और साइंस की बात करें तो साइंस भी आपकी मॉडरेट ही आ रही है। जो साइंस आ रहा है ना, वो भी आपका मॉडरेट लेवल में आ रहा है। थोड़े बहुत फिजिक्स से न्यूमेरिकल आ रहे हैं, तो इतने कुछ कठिन नहीं है, फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं। साइंस भी आपकी मॉडरेट आ रही है। तो मैथ में भी लगभग लगभग पेपर इजी की तरफ ज्यादा है, मॉडरेट की तरफ कम ही है पेपर। और रीजनिंग भी आपकी इजी लेवल पे ही है, मॉडरेट थोड़ा कम ही है। कुछ ही सवाल पजल वगैरह के और सीरीज वगैरह के सवाल बच्चे बोल रहे थे कि मॉडरेट थे, बाकी ओवरऑल लेवल इजी था। इसी तरह मैथ्स में भी कुछ सवाल बच्चों को 25 सवाल में कुछ सवाल 4 से 5 सवाल थोड़े अच्छे आए थे और अच्छे आए थे, बाकी आपका लगभग पेपर आसान था। ठीक है, तो इसमें बात कर लेते हैं कि आपका सेफ अटेम्प्ट्स क्या हो सकता है। तो हमने एक सर्वे कराया था फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में। तो अगर आप देखो तो 65 से 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाला 12% बच्चे थे, 70 से 80 अटेम्प्ट करने वाले 12%, 80 से 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले 13% और 85 से 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले 26% बच्चे थे। उसी तरह सेकंड शिफ्ट में आपका 8% बच्चे इस रेंज में थे और 80 से 85 करने वाले 36% स्टूडेंट थे। मतलब थोड़ा सा आपका हल्का सा ये इजी शिफ्ट थी। अगर 3 शिफ्ट की बात की जाए तो जो आपकी शिफ्ट 2 थी वो इन तीनों शिफ्ट में थोड़ा सा आसान शिफ्ट थी। लेकिन अगर बात करें तो ये वाला अब क्राइटेरिया जो है ये सही नहीं है कि 80 से 85 से 90 या 80 से 85 बच्चों ने अटेम्प्ट कर दिया तो उतने ही सवाल सही होंगे। अगर मैं बात करूं तो जो आपका एवरेज अटेम्प्ट गिरेगा वो यहाँ पे कहीं पे गिरेगा। ठीक है, यहाँ पे जो ये 13% बच्चे हैं ये थोड़े ज्यादा जेन्युइन है कंपैरिजन टू ये 26 और 36% स्टूडेंट के। ठीक है, क्योंकि अटेम्प्ट करना मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आपने कितना सही किया है ना, कितना एक्यूरेसी मेंटेन करी है, ये बात ज्यादा जरूरी है। ये कि आप लगातार बस सवाल को टिक करते गए। ठीक है, इसी तरह सेकंड शिफ्ट की बात की जाए तो लगभग लगभग जो 80 से 85 के बीच में अटेम्प्ट करने वाले बच्चे हैं वो 36% है, यहाँ पे 13% है। तो थोड़ा सा शिफ्ट 2 आपकी आसान थी। अगर मैं बात करूं आपका जो थर्ड शिफ्ट थी, थर्ड शिफ्ट थोड़ा सा मॉडरेट लेवल शिफ्ट थी। ठीक है, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल शिफ्ट थी जहां पे देखिए 70 से 75 में 7%, 75 से 80 में 8% बच्चे थे। ये वाला डेटा मुझे तो बहुत करेक्ट नहीं लग रहा 80 से 85 वाला, क्योंकि बहुत सारी चीजें फेक भी हो जाती हैं। बच्चे जबरदस्ती का पोल में क्या करते हैं कि वो मैक्सिमम अटेम्प्ट वाला ही टिक करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो आपका एवरेज अटेम्प्ट है वो करीब करीब 80 क्वेश्चंस के करीब है। ठीक है, 80 क्वेश्चंस आपके एवरेज अटेम्प्ट है। ठीक है, एवरेज अटेम्प्ट आपके 80 क्वेश्चंस रहे हैं थर्ड शिफ्ट में। तो इसके बेसिस पे कि भाई
क्या हो सकता है आपका जो यहाँ पे स्कोर है, अगर मैं बात करूं सेफ अटेम्प्ट की, ठीक है, अगर मैं एक्यूरेसी 90% एक्यूरेसी का क्या मतलब है कि मान लीजिए आपने 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे, तो 80 क्वेश्चंस में अगर मैं आपकी 90% एक्यूरेसी मानूं तो आपके मान लीजिए कि यहाँ पे 8 सवाल गलत हुए, तो 72 सवाल आपके सही होंगे, यानी 72 नंबर, साथ में 8 सवालों का एक चौथाई आप यहाँ पे माइनस कर दो, यानी कि 2 नंबर और काटेंगे और आपके आएगा कितना, 70 नंबर यहाँ पे आएगा, ठीक है, 70 नंबर आपके आएंगे, ठीक है। तो उस ध्यान में रखते हुए कि आपने जो सेफ अटेम्प्ट हो सकता है आपका, और 90% की अगर एक्यूरेसी मेंटेन की जाए, तो सारी कैटेगरीज वाइज में एवरेज अटेम्प्ट क्या हो सकता है। अब देखिए, एवरेज अटेम्प्ट का मतलब है कि भाई सेफ अटेम्प्ट का क्या मतलब है कि आप सेफ स्कोर के ऊपर रहें। सेफ स्कोर का ऊपर मतलब कि आप कट ऑफ तो पार कर ही जाएं, साथ में आपको एक पोस्ट भी मिल जाए, ठीक है, ये होता है सेफ स्कोर का मतलब। तो अगर मैं यूआर की बात करूं, तो यूआर में अगर मैं बात करूं तो 80 से 85 सवाल अगर आपने किए हैं, तो ये आपके सेफ अटेम्प्ट्स में आएंगे। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो यही आपका करीब करीब 78 से अगर 83 सवाल आप बोलें, तो इतने सवाल आपके सेफ अटेम्प्ट्स में आएंगे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आप 75 से 80 सवालों के बीच में अगर करके आए हैं, तो ये आपका सेफ अटेम्प्ट्स रहने वाला है। एससी कैटेगरी में अगर आप 68 से 75 के बीच में आपने सवाल करे हैं, ठीक है, इतना आपका यहाँ पे रहने वाला है, और साथ में 65 से 70 के बीच में अगर आपने सवाल किया है, तो ये आपका यहाँ पे जो है एवरेज अटेम्प्ट रहने वाला है एसटी कैटेगरी में, सेफ अटेम्प्ट, ठीक है। अब सेफ अटेम्प्ट में मैं वही चीज कह रहा हूं कि अगर यहाँ पे 10% अगर मैं बोलूं कि रॉन्ग हो जाएंगे अगर आपके सवाल, आपको ऐसा लगता है कि आपने 90% की एक्यूरेसी मेंटेन करी है, तो यहीं पे अगर सेफ स्कोर की बात करें, जो आपका सेफ स्कोर रहेगा, तो अगर मैं यूआर कैटेगरी की बात करूं, तो सेफ स्कोर आपका 72 से 75 नंबर का रहने वाला है, ठीक है, 72 से 75। और अगर मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूं, तो आपका अगर 68 से 72 के बीच में अगर स्कोर कर रहे हैं, तो आपका सेफ रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर मैं बात करूं, तो 65 से 70 के बीच में अगर आपका स्कोर आ रहा है, तो आप सेफ हैं। एससी कैटेगरी की अगर बात की जाए, तो यही आपका 62 से 65 नंबर के बीच में, ठीक है। और अगर मैं एसटी कैटेगरी की बात करूं, तो ये 58 से 63 नंबर के बीच का आपका ये बैंडविड्थ यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है। तो ये आपका कैटेगरी वाइज हो गया सेफ स्कोर कि 17 अगस्त की जो तीनों शिफ्ट थी उनमें सेफ स्कोर आपका क्या हो सकता है, और सेफ अटेम्प्ट्स आपके क्या हो सकते हैं, ठीक है। बाकी बच्चे बहुत जैसे मैंने कहा कि पोल में बहुत सारा फर्जी भी दिखाते हैं, जबरदस्ती का बच्चे वहां पे पोल में मैक्सिमम अटेम्प्ट कर देते हैं, उस पर ध्यान मत दीजिए, इन चीजों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अब देखिए इसके बाद भी क्या होगा ना, ये तो कहने वाली बात है 90% एक्यूरेसी। अगर बच्चे को अगर देखोगे ना, तो बच्चा 90% नहीं, उसकी मुश्किल हो जाती है 80% एक्यूरेसी फॉलो करना भी। तो आप भले 85-90 सवाल करके आ रहे हैं, लेकिन मानिए उसमें से 20% सवाल आपके गलत हो गए, तो फिर आप तो ऑलरेडी रेस से बाहर हो, ठीक है। ठीक है, जैसे तैसे मान लो कट ऑफ क्लियर भी हो जाए, लेकिन कट ऑफ क्लियर करोगे, फाइनल सिलेक्शन तो नहीं ही होगा, है ना। तो एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मेंटेन करती है। मैं ये चीजें बता रहा हूँ 90% एक्यूरेसी को ध्यान में रखते हुए, कि अगर आपने 90% एक्यूरेसी रहा, तो ये सेफ स्कोर और आपका सेफ अटेम्प्ट हो सकता है 17 अगस्त के पेपर के आधार पर, ठीक है। 18 अगस्त की वीडियो मैं अलग से डाल दूंगा। चलिए, तो ये वीडियो यहीं तक गाइज। एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बैंकिंग की प्रिपरेशन भी कर रहा है, तो आपको पता है कि ऑली बोर्ड आपका बेस्ट प्लेटफॉर्म है बैंकिंग के लिए। तो इन्होंने अपना आईबीपीएस आरआरबी पीओ का क्लर्क और मेंस का 2022 का टॉपर्स बैच लॉन्च किया है ऑली बोर्ड ने। आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क और मेंस का टॉपर्स बैच, जहां पे आपका इंग्लिश नहीं आती है, तो आप में से बहुत सारे बच्चे आईबीपीएस आरआरबी वाले भी होंगे। इस बैच में 125 से ज्यादा लाइव क्लासेस और लाइव प्रैक्टिस सेशन मिलेंगे, 250 से ज्यादा आपको प्री और मेंस के टेस्ट मिलने वाले हैं। बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस की आपको अलग से करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन यहाँ पे कराई जाएगी, और इंडिया के बेस्ट फैकल्टी आपको पढ़ा रहे हैं। हर्षिता मैम हो गई, प्रियंका मैम हो गई, आदित्य सर, विवेक सर यहाँ पे हो गई, है ना, और सबा मैम हो गई, आपके राधे सर हो गए, सारे फैकल्टीज जितने भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, सारे बेस्ट फैकल्टीज हैं, और सभी लोग आपको पढ़ा रहे हैं। आप यहाँ पे एनरोलमेंट ले सकते हैं, कोड आप यूज करिए सौरभ, और यहाँ पे आपका ये 40 का डिस्काउंट 45% का हो जाएगा, ठीक है। तो और 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप सौरभ कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क और मेंस बैच के लिए। इसी तरह से अगर आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा है जो केवल मॉक्स लगाना चाहता है, तो उसके लिए बैंकिंग लाइट आता है, जहां पे आपको 1000 से ज्यादा मॉक्स मिलेंगे। उसी तरह बैंकिंग एलीट आता है, जहां पे आपको एलपीएस भी मिलता है, डेली एलपीएस, साथ में 2000 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिल जाते हैं ऑल बैंक एग्जाम्स के, ठीक है। ये मैं ऑल बैंकिंग एंड फाइनेंस एग्जाम के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है, सभी बैंक और इंश्योरेंस एग्जाम, एसबीआई, आईबीपीएस, एलआईसी, ईएसआईसी, ठीक है, सभी की। और बैंकिंग सुपर एलीट में आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे उन्हीं 2000 मॉक टेस्ट के साथ, यानी बैंकिंग एलीट इसी में इंक्लूडेड रहेगा। सौरभ कोड का इस्तेमाल करके आप यहाँ पे भी मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं।
उसी तरह से सेम चीज़ आपका एसएससी एलीट भी होता है। एसएससी एलीट भी होता है जहाँ पे आपको सारे मॉक्स मिलते हैं। एसएससी प्लस रेलवे एलीट भी होता है जहाँ पे एसएससी और रेलवे के सारे एग्ज़ाम्स आपको मिल जाते हैं और सुपर एलीट में सारे कोर्सेज़ आपको मिल जाते हैं। आप एसएससी की वेबसाइट या ऑली बोर्ड का वेबसाइट ऑलीबोर्ड.इन या ऑली बोर्ड का ऐप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, वहाँ पे सारे आपको ऑफर्स मिल जाएँगे। सबसे शानदार बैच आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ, क्लर्क और मेंस का टॉपर्स बैच है। आप इसे ज़रूर जॉइन करें जो बच्चा थोड़ा-सा भी प्रिपरेशन करना चाहता है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है, अकॉर्डिंग टू यू आपको क्या लगता है कि सेफ अटेम्प्ट्स कितने होने चाहिए? मैं आपसे सेफ अटेम्प्ट्स पूछ रहा हूँ, स्कोर नहीं पूछ रहा हूँ। आपको क्या लगता है सेफ अटेम्प्ट्स कितने होने चाहिए थे 17 अगस्त वाली पेपर में? और आपको ये भी बताओ कि आपको क्या लगता है कट ऑफ कितनी जाएगी, है ना? कट ऑफ क्या हो सकती है? अभी तो कट ऑफ प्रेडिक्शन करने का कोई मतलब नहीं है, 2 महीने अभी एग्ज़ाम चलेगा, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है कट ऑफ कितनी जाएगी और सेफ अटेम्प्ट्स क्या होने चाहिए आपके हिसाब से? कमेंट में ज़रूर बताएँ, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ऑली बोर्ड चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ये ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए ऑली बोर्ड चैनल को ताकि आपके पास इस तरह की वीडियोज़ पहुँचती रहें, ठीक है? चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे गाइज़।